आवाज नहीं आ रही तो जो ऑडियो में उनसे मैं रिक्वेस्ट करी हूँ थोड़ा सा स्पीकर का वॉल्यूम बढ़ा दे। तो चलिए शुरू करते हैं। आजकल काफी लोगों की आवाज कम हो रही है, तो मैंने कहा मेरी तो ना हो कम से कम है। बिल्कुल। राष्ट्रवाद पर इस देश में अब बॉलीवुड से लेकर मीडिया से लेकर आम व्यक्ति से लेकर चाय की दुकान तक लोग बट गए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। चाय की दुकान का क्या जिक्र है? मीडिया जो अचानक ही चाय की दुकान पे क्यों चली गई? वैसे आजकल बॉलीवुड को भी सर ये रोग लगा है कि कुछ नेशनलिस्ट डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स हैं, नेशनलिस्ट एक्टर्स हैं, और कुछ को कहा जाता है कि इनको तो पाकिस्तान से प्रेम। कुछ भी एक बात ये देखिए, एक बॉलीवुड को आप ऐसा जू समझती हैं जिसमें आप जाके बड़े अजीब अजीब जानवर देखती हैं। बॉलीवुड क्या है? एक तो बॉलीवुड नाम बहुत खराब है। बॉलीवुड क्या मतलब है? ये फिल्म इंडस्ट्री, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को आप बॉलीवुड कहती है। ये देखिए, ये नेशनलिज्म के खिलाफ बात है। प्यारी समझ गई भी बट गया। अरे भाई, अगर नहीं बटे तो गड़बड़ है। जो डेमोक्रेटिक समाज होता है हमेशा बटता है। कुछ लोगों का कुछ विचार होता है, कुछ लोगों का कुछ विचार होता है। आप क्या चाहती है? सब एक तरह सोचें। तो फिर ये मुल्क आपके लिए सही नहीं। मैं आप सऊदी अरेबिया जाइए। एक और नैरेटिव सर देश में बिल्ड किया जा रहा है, और वो नैरेटिव ये है कि हिंदुत्व खतरे में है, उसको हाँ, बचाने अरे के भाई, लिए ये तो अभी नया नया खतरे में आया। इस्लाम तो बहुत बरसों से खतरे में। जलवा है हमारा। देश बदल रहा है जावेद अख्तर जी, मेरा देश बदल रहा है। अरे जो भी जिंदा है वो बदलेगा, मर गया है वो नहीं बदलेगा, और जो बेवकूफ है वो नहीं बदलेगा, वो बेवकूफ ही रहेगा। सबका साथ सबका विकास हो रहा है। अरे भाई, तमन्ना तो अच्छी है ना, कम से कम। मुगलों का नाम लिया आपने तो शहरों के नाम बदल रहे हैं, वो याद आया। नहीं, आप किसी तरह तो थोड़ा उन्हें स्मार्ट बनाए ना, नाम ही स्मार्ट करो, कुछ करो। तो मजाक है क्या? हमारे लिए जरूरी बजाय इसके कि हम नाम चेंज करें, नए शहर बनाना जरूरी है। नए शहर बनाओ और अपनी मर्जी के नाम रखो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कहीं ये इतिहास को पलटने की साजिश तो नहीं है? इससे कुछ नहीं होता, ये सब ऊपर ऊपर की चीजें हैं। ये सब आती हैं, जरा एक आपको भी टीआरपी वगैरह मिल जाती है, आपका भी काम बन जाता है। गजब बेइज्जती है। अगर आपने इतना उसके ऊपर टेबल नहीं बजाई होती, कितने प्रोग्राम किए थे आपने इस पे? तू समझा? हाँ। थोड़ी सी मुझे लगता है आपने नाइंसाफी कर दी मीडिया के साथ, क्योंकि जब शहर का नाम बदला जा रहा है साहब। दुनिया को क्रिटिसाइज कर ले, ये लोग दुनिया को क्रिटिसाइज करेंगे सुबह से शाम तक, अपने बारे में एक वर्ड नहीं सुन सकते। हवाओं का रुख अब किस तरफ बह रहा है इस देश में? ये मैं बताऊंगा? हम तो समझते थे, आप लोग बताते हैं। गालिब ने कहा था हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है। आज परिस्थिति यह है कि हर एक बात पे कहते हो कि तुम देशद्रोही हो। अरे कहना क्या चाहते हो? कहने की उनसे फर्क क्या पड़ता है? कुछ भी कहें, उनको डेमोक्रेसी है भाई, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, कोई आदमी कुछ भी कह सकता है। बात तो सही है। जब आपका मन करे तो फिर मैचिंग लाइंस कुछ मिले मौके के हिसाब मुझे क्या से। सवाल समझ में नहीं आ रहे। आपकी हर बात उतर रही है, हर किसी के जहन में उतर रही है, और पीछे की कतार से आधी तालियां। और अभी तो रुको। आपने सोचा इसको एक पॉइंट पे लगा दूं, जल्दी जल्दी सोचो कि आगे पूछना क्या। ऐसा लगा मेरा मजाक। आपके जवाब खत्म होने के पहले 10 सवाल डाल दूंगी। तो बोलिए। अगला सवाल आपसे ये है कि आपके सवाल एक बात बताऊं, आपकी बहुत कड़वा सवाल आने वाला है। हाँ, ये इसलिए कि मैंने रॉन्ग साइड रब कर दिया थोड़ा सा। नहीं, हाँ, बिल्कुल बोलिए। नहीं। समझ रहे हो? टीपू सुल्तान से पूछ लीजिए ना, अच्छा रहेगा। अच्छा रहेगा, ये मौका है ना? सारा गुस्सा उसी में निकाल दिया। सर मैं तो टीपू सुल्तान से लेके पाकिस्तान पर पूछना चाहती हूँ। सुना है पूछिए। आप पाकिस्तान से आज ही लौटे हैं। जी जी, तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। मुझे अपने देश प्रेम पे इतना भरोसा है कि मुझे परवाह नहीं कि कोई क्या कहेगा। वाह क्या सीन है। क्या बढ़िया था गुरु। और मैं अभी लाहौर से आ रहा हूँ, 2 दिन के लिए लाहौर गया था। पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तान में जो फैनेटिक्स जिनका आपने जिक्र किया, उनको खरी खोटी सुना पाना मुमकिन है क्या? कोई सेंस बात? अरे भाई देखिए, वहाँ तो हम 2 दिन के लिए गए थे, जहाँ सारी जिंदगी गुजारनी है वहाँ खरी खोटी सुना देते हैं, तो वो क्या है? बहुत बढ़िया। इसकी मूर्ति बननी चाहिए। खत्म। मजा आया।